हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 22। 22वां पाठ हम पढ़ेंगे। पाठ का नाम है चार दिशाएं। चार दिशाएं। चार दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। ये चार दिशाएं होती हैं हमारी। ठीक है। ये एक आनंदमयी कविता है और ये 5वीं इकाई का भाग यहाँ से शुरू हो रहा है। अब आगे 5वीं इकाई चालू हो रही है जिसका नाम है आकाश। क्या नाम है? आकाश। तो इस आनंदमयी कविता के लिए पढ़ते हैं, समझेंगे फिर से, और बाद में इसके प्रश्नोत्तर भी मैं आपको करवाऊंगा। प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। पढ़ते हैं इसके लिए। उगता सूरज जिधर सामने। सूरज जिधर सामने उगता है बच्चों, उधर खड़े हो मुंह करके तुम। उधर मुंह करके तुम लोग खड़े हो जाओ। कवि कह रहा कि उधर मुंह करके खड़े हो जाओ। जैसे ये बच्चा, जैसे सूरज उग रहा है इसके सामने, उसकी तरफ मुंह करके खड़ा है ये। ठीक सामने पूरब होता, उसके सामने क्या होता है? पूरब होता है। क्या होता है? पूरब दिशा। पूरब दिशा होती है। पूरब दिशा किधर होती है? जिधर से सूरज उगता है। और पीठ पीछे है पश्चिम। और आपकी पीठ के पीछे कौन है? आपकी पीठ के पीछे पश्चिम दिशा। बाईं ओर दिशा उत्तर की। बाईं ओर कौन सी दिशा है? बाईं ओर उत्तर की दिशा है। दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण, और तुम्हारे दाईं ओर कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। दाईं ओर दक्षिण दिशा है। चार दिशाएं होती हैं यूं। ऐसे करके चार दिशाएं होती हैं। कितनी होती हैं? चार दिशाएं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण, ये चार दिशाएं होती हैं। सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होना है आपको। ठीक है। तो सूरज की तरफ, जहां से सूरज निकलता है, वो दिशा है पूरब। और आपके पीठ की तरफ कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। ठीक है। और आपके बाईं तरफ, आप अगर खड़े होंगे तो आपके बाईं तरफ की दिशा उत्तर दिशा होगी और दाईं तरफ होती है दक्षिण दिशा। इस तरह से चारों दिशाओं को बताया गया है। ठीक है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। जब सूरज निकले तब खड़े होकर देखना और अपने घर के किसी बड़े से पूछना कि ये कौन सी दिशा है। आपको अच्छे से समझ में और आ जाएगा क्लियरली। तो आगे बच्चों हम इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। देखिए, बातचीत के लिए कुछ सवाल हैं। पहला सवाल है। पहला सवाल देखिए क्या है। आप दिशा का अनुमान कैसे लगाते हैं? आप बच्चों दिशा का अनुमान कैसे लगाते हैं वो आपको बताना है। तो इसका उत्तर मैंने आपके लिए लिख रखा है। ये रहा उत्तर। पहले प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। मैं सूरज की ओर देखकर पूरब दिशा का पता लगा लेती हूँ। अगर आप लड़का हैं तो आप लिखेंगे मैं सूरज की ओर देखकर पूरब दिशा का पता लगा लेता हूँ। ठीक है। इसके बाद मुझे बाकी दिशाएं भी पता चल जाती हैं। और जब पूरब दिशा का पता चल गया, फिर आप लोग बाकी दिशाओं को भी पता कर सकते हैं। अगर आपके सामने सूरज है तो वो दिशा हो गई पूरब, तो पीठ पीछे हो जाएगी पश्चिम, बाईं ओर हो जाएगा उत्तर और दाईं ओर हो जाएगा दक्षिण। ठीक है। इस तरह से दिशा का पता लग जाता है। आप इसका आंसर लिख लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूँ। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए प्रश्न नंबर 2। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों से अपनी अपनी कहानी बनाइए। इन शब्दों से अपनी अपनी कहानी बनाइए और कक्षा में सुनाइए। जैसे शब्द दिया गया आकाश, ओले, बादल, जंगल, मिलकर, जानवर, शेर, हाथी, लोमड़ी, डर, सुबह, खुशी खुशी, नाचना, पहाड़। ये सब शब्द दिए गए हैं। ठीक है। इन शब्दों का प्रयोग करके आपको अपनी कहानी बनानी है। अगर आप बना सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना पाए तो मैंने आपके लिए ये कहानी लिख रखी है। देखिए, ये कहानी रही है आपके प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। जंगल में शेर, हाथी, लोमड़ी आदि जानवर मिलकर अपने राजा शेर का जन्मदिन मना रहे थे। किसका जन्मदिन मना रहे थे? शेर का। नाचना गाना चल रहा था। सुबह से ही सभी खुशी खुशी काम कर रहे थे। उन्होंने पहाड़ को भी फूलों और पत्तियों से सजाया था। उन्होंने पहाड़ को भी फूलों और पत्तियों से सजाया था। अचानक आकाश में बादल छा गए। देखते ही देखते बारिश होने लगी और ओले गिरने लगे। सभी बुरी तरह डर गए। इस पर शेर ने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब मेरी गुफा में जाकर जन्मदिन मनाएंगे। कहाँ जन्मदिन मनाएंगे? मेरी गुफा में जाकर, शेर की गुफा में जाकर। सभी जानवर फिर खुश हो गए। और फिर सभी जानवर खुश हो गए। इस तरह से कहानी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसे भी आप लिख लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूँ। अब आगे है खेल खेल में। खेल खेल में क्या है देखिए। एक गोले में बैठकर इस गतिविधि को कीजिए।
एक गोला बनाना है आपको, ठीक है, सभी बच्चों को, और ये गतिविधि करना है। क्या करना है? ये 4 सवाल फिर पूछे गए हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, आपके दाईं ओर कौन-कौन से मित्र बैठे हैं? तो आपको बताना है आपके दाहिने हाथ की तरफ, आपके दाईं ओर कौन-कौन से मित्र बैठे हैं, उनको बताना है। जैसे मान लिया दाईं ओर किशोर बैठा हुआ है, ठीक है? तो हमने लिख लिया दाईं ओर किशोर बैठा हुआ है, ठीक है? फिर आपके बाईं ओर कौन-कौन से मित्र बैठे हैं? बाईं ओर कौन मित्र बैठे हैं? आपके बाएँ हाथ की तरफ कौन दोस्त बैठे हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। मान लिया बाईं ओर हमारे शीला बैठी हुई है, तो ऐसे करके आपको उत्तर देना है, ठीक है बच्चों? फिर बाईं ओर से आप किस नंबर पे हैं? अगर बाईं ओर से आप तीसरे नंबर पे हैं, तो आप लिख लेंगे तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे, ऐसे लिख लेंगे। फिर है दाईं ओर आप किस नंबर पर हैं? आप दाईं ओर किस नंबर पे हैं? दाईं ओर अगर 5वें नंबर पे हैं, आप लिखेंगे 5वें नंबर पर हैं। इस तरह से आपको जवाब दे देने हैं इन प्रश्नों के, ठीक है? आइए कुछ बनाएँ, कुछ बनाना है। छोटे समूहों में चारों दिशाओं के नाम लिखे हुए कार्ड्स बनाइए। आपको क्या करना है? छोटे-छोटे ग्रुप बनाने हैं बच्चों के। 4-4, 5-5 बच्चे इकट्ठा होइए और अपने-अपने ग्रुप बनाइए। फिर आपको चारों दिशाओं के कार्ड बनाने हैं और दीवारों पर सही जगह लगाइए। फिर आपको दीवारों पर लगाने हैं कि कौन-सी पूरब दिशा है, कौन-सी पश्चिम है, कौन-सी उत्तर है, कौन-सी दक्षिण है, ठीक है? चारों दिशाओं के लिए कुछ चित्र भी बनाइए। अब आपको चारों दिशाओं के लिए कुछ चित्र बनाने हैं। जैसे पूर्व में सूरज निकलता है, तो सूरज का चित्र बना देना है, और उत्तर में पर्वत हैं, तो पर्वत के चित्र बनाने हैं। ऐसे आपको चित्र भी बना देने हैं। ठीक है बच्चों? इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा हो गया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो, तो हमसे कमेंट में पूछिए, हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। दूसरी चीज़, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ें और हम सब लोग साथ-साथ आगे बढ़ें। हमारा पाठ 4 दिशाएँ पूरा हो गया है। धन्यवाद, नमस्कार।